प्रणाम गुरु माता। ये मेघ। वो तो मैं भी देख रही हूँ पुत्र। पहले कभी नहीं देखे मैंने ऐसे मेघ। ये मेघ, लगता है पिताश्री ने हमारी सहायता हेतु भेजे हैं। नहीं नहीं, मैत्री भाव की गति तो कुछ और ही होती है। ये तुम्हारे पिता के द्वारा भेजे हुए मेघ नहीं है। क्या हो रहा है वहाँ? कौन है आप? यहाँ क्या कर रही है? क्या किसी ने गुरु माता का छद्म भेष बनाकर छल से गुरुदेव का रथ चुरा लिया है? कौन हो सकता है ये? मुझे पता लगाना ही होगा। देवेश्वर, हनुमान की शिक्षा में पुनः बाधा डालने का प्रयास हो रहा है। इस प्रकार तो हनुमान की शिक्षा कभी पूर्ण ही नहीं हो पाएगी। देवेश्वरी, पुष्प कंटकों के मध्य रहकर भी जब खिलता है तो अपनी सुगंध से संसार को आनंदित करता है। जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना करने वाला ही दृढ़ बनता है। हर छोटी बड़ी बाधाएं मनुष्य को कोई ना कोई सीख अवश्य देती है। हनुमान को भी इन बाधाओं का सामना करते हुए कोई नवीन सीख अवश्य प्राप्त होगी। सबको स्मरण रखना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कौन हो सकती है वो? गई कहाँ है रथ लेकर? रथ तो यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे शीघ्र ही गुरुदेव को इसकी सूचना देनी होगी। अति उत्तम बहना, अति उत्तम। एक वार से 2 3 प्रहार। पहला प्रहार उस वानर बालक की शिक्षा रुकेगी। दूसरा प्रहार तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। और तीसरा प्रहार? और तीसरा प्रहार? आप बड़े उतावले हो रहे हैं वरुण देव। समय आने पर आपको तो ज्ञात हो ही जाएगा। देखा मेरी बहन पातालिका की विशेषता? हाँ लंकेश, असंभव को भी संभव कर दिया इन्होंने तो।
अब सूर्य देव के ना निकलने से जगत अंधकारमय हो जाएगा, हाहाकार मचेगा, उथल पुथल होगी। अब ये सूर्य रथ यहीं रहेगा, वरुण लोक में रहेगा। वरुण लोक में? अर्थात यहाँ? क्यों? क्या आप इस रथ का उत्तरदायित्व नहीं ले सकते? कोई और शक्तिशाली वरुण देव के मस्तक पर सवार राहु अपना कार्य भली भांति कर रहा है। अवश्य लंकेश, मैं इस दिव्य रथ की रक्षा के लिए एक अभेद व्यूह की रचना करूंगा। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। किंतु भैया, पातालिका, तुम अश्व को लेकर पाताल लोक पहुंचो। जैसी लंकेश की आज्ञा। बहन पातालिका, आप इस रथ को एक और खड़ा कर दीजिए, जिससे कि मैं इसकी सुरक्षा के लिए एक व्यूह की रचना कर सकूं। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? है तो ये देवता ही। रथ इसके पास छोड़ने पर ये सूर्य देव को रथ लौटा भी तो सकता है। हमें इसे अश्वों सहित पाताल लोक ले चलना चाहिए। यही तो हम चाहते हैं। कि सूर्य देव को ज्ञात हो जाए कि रथ वरुण लोक में ही है। क्या? तो फिर इस सबका क्या लाभ? बहना, अश्व तो तुम्हारे पास ही रहेंगे, अभेद मायावी मंत्रों के कवच में सुरक्षित। किंतु रथ तो मिल जाएगा उन्हें। रथ तो सूर्य देव अवश्य यहाँ ढूंढते हुए आएंगे, किंतु राहु से ग्रसित वरुण देव उन्हें रथ लौटाएंगे नहीं। तब लगेगा वरुण देव पर चोरी का आरोप, बनेगा एक देवता दूसरे देवता का शत्रु, और तब होगा रावण का तीसरा प्रहार। वाह वरुण देव, वाह! आपके सुरक्षा व्यू ने तो प्रसन्न कर दिया हमें। लंकेश, इस रथ को मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं ले जा सकेगा। यदि कोई प्रयास भी करता है तो उसे मेरी संपूर्ण
वरुण शक्ति से टकराना होगा। उचित है वरुण देव। और अब ये अश्व मेरे मायावी सुरक्षा कवच में बंदी रहेंगे। किसी को ज्ञात नहीं हो पाएगा कि अश्व कहाँ है। चलो बहना, तुम्हें भी अपना यज्ञ पूर्ण करना है। आज्ञा वरुण देव। प्रणाम। वानर बालक, अब तक तो केवल तूने रावण के बल का सामना किया है। रावण के छल बल को तूने देखा कहाँ है? असंभव है ये। मेरा रथ चुराने का दुस्साहस किसने किया है? गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मैंने देखा है उन्हें। वो गुरु माता के भेष में कोई राक्षस स्त्री थी। मेरे रोकने से पूर्व वहां से विलुप्त हो गई वो। मैंने उन्हें ढूंढा भी, किंतु उनके बारे में कुछ ज्ञात नहीं हो सका। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं है वत्स। छद्मवेश से तो देवता भी चले गए हैं। गुरु माता के प्रति तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति भाव का लाभ उठाया है उस राक्षसी ने। किंतु अब तो संकट यह है कि यदि मैं अपने रथ पे नित्य भ्रमण पे नहीं निकला तो प्रातः नहीं होगी। संसार का संचालन अवरुद्ध हो जाएगा। सृष्टि संतप्त हो उठेगी। हनुमान, तुम्हारी शिक्षा भी पुनः आरंभ नहीं हो पाएगी। किंतु गुरुदेव, किसी अन्य नहीं हनुमान, वो दिव्य रथ और वो दिव्य अश्व ही मेरी रश्मियां हैं, जिनसे पूरी सृष्टि को प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। रथ को चुराने वाले ने बहुत ही गंभीर अपराध किया है। गुरुदेव, मेरे नेत्रों के समक्ष ही उस राक्षसनी ने आपका रथ चुराया है। वो कहीं भी गई हो, मैं उसे अवश्य ढूंढ के लाऊंगा आपके पास। आज्ञा दे। नहीं हनुमान, रथ की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा नहीं। तुम तो यहाँ एक शिष्य के रूप में हो। हाँ हनुमान, तुम्हारे गुरुदेव सत्य कह रहे हैं। ये कार्य तुम्हारा नहीं है। अब मुझे शीघ्र ही इंद्रदेव के पास जाना होगा। केवल वो ही इस विषय में मेरी सहायता कर सकते हैं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान करता हूँ देवी संज्ञा। आप इन बालकों का ध्यान रखना। अवश्य स्वामी। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। संसार पर तो महाविपत्ति आ गई है। गुरुदेव ने मुझे कुछ भी करने से मना कर दिया है। क्या करूं मैं? ओम मस्तके तनिये मानायुषी मान गोषु मानो शशुरीरशा मान विविरान रुद्र भामिनो व्याधीर विष्मन्तः सदमित्वा हवामहे। ओम अस्त्राय फटू।
भैया दशानन, मायावी मंत्रों में बद्ध ये अश्व अब बलि के लिए ही निकाले जाएंगे। अति उत्तम बहन, अब सब कुछ मेरे अनुकूल हो रहा है। सूर्योदय न होने के कारण जगत में अंधकार हो जाएगा, आसुरी शक्तियां भी बलवती हो उठेंगी। हाँ भैया, यही समय हमारे अवैधिक यज्ञ के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। फिर विलंब क्यों? शीघ्र ही यज्ञ पूर्ण करो पातालिका, और मुझे परम पद प्रदान कराओ, इससे मेरी मृत्यु सदा सदा के लिए बाधित हो जाए। सृजन और संहार की शक्तियां प्राप्त कराओ। शीघ्र बलि तो नष्ट होगी। भैया दशानन, ये साधारण अश्व नहीं, दिव्य अश्व है, जो सूर्य देव की सप्त रश्मियां हैं, जिनकी प्रकाश से सारी सृष्टि आलोकित हो जाती है। इनकी बलि के लिए श्रेष्ठतम मुहूर्त ज्ञात कराइए। उचित मुहूर्त में दी गई बलि उत्तम फल प्रदान करती है। उचित मुहूर्त? आप तंत्र योगिनी का आवाहन करके उनसे मुहूर्त का शोधन कराइए, तभी देवी निकुंभला को अश्वों का अर्पण करना उचित होगा। मायावी योगिनी प्रकट हो। जय लंकेश, जय लंकेश। प्रणाम पातालिका, क्या आज्ञा है मेरे लिए? महामायावी योगिनी, अपने तंत्र शक्ति से शोध करके बताओ कि हमारे इस अवैधिक यज्ञ में पशु की बलि चढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कब है? जो आज्ञा लंकेश। लंकेश, इस यज्ञ में बलि देने के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त 5 प्रहर के पश्चात केवल 7 क्षण के लिए है, परंतु ज्ञात रहे, यदि उस समय बलि नहीं दे पाए तो ये यज्ञ कदापि पूर्ण नहीं होगा। उचित है, हम 5 प्रहार के पश्चात ही बलि चढ़ाएंगे। प्रणाम लंकेश। प्रणाम पातालिका। उग्रदान, उग्रदान, आसुरी शक्तियों के अत्याचार तो जगत में आरंभ हो ही चुके होंगे, परंतु तुम दोनों को एक और आवश्यक कार्य करना है। गुरुदेव अभी तक नहीं आए, कदाचित उन्हें रथ नहीं मिल पाया हो। हनुमान किस सोच में है? ये क्या? ये विचित्र मेघ! ये क्या है?
प्रणाम गुरु माता। ये मेघ। वो तो मैं भी देख रही हूँ पुत्र। पहले कभी नहीं देखे मैंने ऐसे मेघ। ये मेघ लगता है पिताश्री ने हमारी सहायता हेतु भेजे हैं। नहीं नहीं, मैत्री भाव की गति तो कुछ और ही होती है। ये तुम्हारे पिता के द्वारा भेजे हुए मेघ नहीं है। हनुमान, जयंत, पीछे आओ, ये राक्षस हैं। देवी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि असुरों का आक्रमण होने वाला है यहाँ। सावधान, सावधान हो जाओ सूर्यलोक के रक्षकों। रक्षवीरों, टूट पड़ो सूर्यलोक पे और जो सामने आए उसका वध कर दो। देवी संज्ञा को उठाकर ले चलो। लंकेश के आदेश का पालन हो। मुझे ही कुछ करना होगा। छोड़ना नहीं उसको, वानर बालक को। मेरे रहते गुरुदेव के धाम को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अरुण देव, आप शीघ्र गुरु माता और जयंत भैया को लेकर यहाँ से भवन में जाइए। मैं इन असुरों को संभाल लूंगा। चलिए माता, चलिए देवी, चलिए चलिए। देवी संज्ञा को पकड़ो उग्रदंत, भवन में न जा पाए।
गुरु माता जाइए, किसी सुरक्षित जगह पर जाइए। अरुण देव, आप गुरु माता और जयंत भैया को शीघ्र ले जाइए, जाइए। हमें इस बालक के लिए छल और माया का प्रयोग करना होगा भैया। हाँ उग्रदंत, उचित कह रहे हो तुम। वानर, इस प्रहार का उत्तर अवश्य दूंगा। अच्छा, तो दो ना उत्तर। तुमसे भयभीत कौन होता है? आओ। तो ये माया युद्ध कर रहे हैं और एकाग्रता के साथ युद्ध करना होगा। ये वज्रघाती अम्ल लौह तो क्या, वज्र को भी पिघला दे। बड़ी शक्ति है तुझमें वानर बालक, पर मेरी आसुरी शक्तियों के सामने तेरी एक भी शक्ति नहीं चलेगी। हनुमान, पीछे देखो।
वज्र को भी पिघला देने वाले द्रव्य का प्रभाव नहीं पड़ा इस वानर की देह पर? आश्चर्य है, अभी तक सूर्य उदित नहीं हुआ। ऐसे में तो हम यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते। अब ना जाने क्या होने वाला है। हे प्रभु, हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु, हे प्रभु रक्षा करो प्रभु। न जाने क्या हो गया है सूर्यदेव को। शीत का प्रकोप और सहन नहीं हो रहा है। ये क्या, लगता है शीत के प्रभाव से धरती भी सिमट रही है। अरे देखो रे गांव वालों, क्या हो रहा है धरती को। देखो रे देखो गांव वालों, ये धरती को क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है अचानक, इतनी शीत। ऐसी शीत बढ़ती रही तो शीघ्र ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हे प्रभु, कृपा कीजिए प्रभु। अरे कोई है, आंखें खोलो मेरे पुत्र, कोई है, बचाओ। आंखें खोलो मेरे पुत्र। क्या तुम्हारे पुत्र को? पता नहीं, बचा लो, मदद करो हमारी। सूर्य के उदित न होने के कारण प्रजा में हाहाकार मच गया है। शीत का प्रकोप बढ़ रहा है। मंत्री जी, सबको लेकर जाइए, अलग अलग स्थान पर अलाव जलवाइए, उष्ण के वस्त्र पटवाइए, शीत से अस्वस्थ लोगों के उपचार की व्यवस्था कीजिए। अवश्य महाराज, ऐसा ही होगा। प्रणाम महाराज। प्रजाजनों की क्या स्थिति है? उनके लिए कोई उचित व्यवस्था हुई या नहीं? चिंता मत करो अंजना, मैं पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ। न जाने सूर्यदेव को क्या हो गया है। मेरा हनुमान भी वहां सूर्यलोक में है। न जाने वहां क्या हो रहा है। स्वामी, कहीं सूर्यलोक में कुछ अनर्थ तो नहीं हुआ है? ये तो घोर संकट उत्पन्न हो गया है। सूर्यदेव का रथ यदि शीघ्र नहीं मिला तो सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इससे तो हनुमान की शिक्षा बाधित होगी और सभी वैदिक देव कार्य भी रुक जाएंगे। किंतु सूर्यलोक से सूर्यदेव का रथ ले जाने का दुस्साहस कौन कर सकता है? देवराज, हनुमान ने किसी मायावी राक्षसी को रथ ले जाते हुए देखा था, किंतु ये कार्य किसी देवता की सहायता के बिना असंभव है। किंतु सूर्यदेव, कोई भी देवता देव कार्य में अवरोध उत्पन्न करने वाला ऐसा घृणित कार्य नहीं कर सकता। अवश्य यह कार्य किसी अन्य ने किया होगा। देवराज, आप तो सहस्त्र नेत्रों के स्वामी। आप अपने सिंहासन पर बैठकर वहां तक देख सकते हैं जहां तक मेरा प्रकाश भी नहीं जा सकता। आप ही अवलोकन करके बताइए कि मेरा रथ कहां, और मेरा रथ जहां होगा उसे चुराने वाला भी वहीं होगा। सृष्टि में जहां कहीं भी सूर्यदेव का रथ हो, वो मेरे नेत्रों के समक्ष दृश्यमान हो जाए।
कहां है ये ज्ञात हो गया है सूर्यदेव। आपका रथ वरुण लोक में है। मुझे आशंका थी इस बात। हाँ सूर्यदेव, इस सभा में वरुण देव का उपस्थित ना होना आपकी आशंका को प्रमाणित करता है। पुत्र मोह और प्रतिशोध की भावना मति को भ्रष्ट कर देती है। वरुण देव जैसा देवता भी पुत्र मोह में पड़कर ऐसा आसुरी दुष्कृत्य कर सकता है। अधिक विलंब अनर्थकारी हो सकता है देवराज। हमें शीघ्र ही वरुण देव के पास जाकर रथ ले लेना चाहिए, और यदि वरुण देव ने रथ देने से मना किया तो हम युद्ध करके रथ ले लेंगे। हाँ वायुदेव, जितना विलंब होगा सृष्टि उतनी ही अधिक संतप्त होती जाएगी। चलिए, क्षमा करें देवराज। मैं नहीं चाहता कि देवतागण आपस में युद्ध करें। वरुण देव ने मेरा रथ चुराया, ये मेरी समस्या है, मुझे ही इसे सुलझाने दीजिए। आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे और वरुण देव के मध्य ना आए। आप सबको प्रणाम। आयुष्मान। नारायण नारायण। असाधारण गुरु, असाधारण शिष्य। पूरे देश से शिक्षा पाना कोई सरल कार्य नहीं है। कदाचित ही अपने गुरु से शिक्षा पाने के लिए हनुमान को सूर्य लोक से वरुण लोक ही नहीं, पाताल लोक की भी यात्रा करनी पड़ सकती है। नारायण नारायण। हनुमान, वज्रघाती द्रव्य से तुम्हें दिव्य वरदानों ने रक्षित कर लिया, किंतु हमारे मायावी छल से कैसे बचोगे बालक? एक ही रूप में इतने सारे राक्षस। जिसके पास गुरु माता का आशीर्वाद हो, उसका मायावी छल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मायावी तंत्र योगिनी प्रकट हो। जय लंकेश, जय जय लंकेश। क्या आज्ञा है महाबली? योगिनी, हमें सूर्य देव के अश्वों की बलि चढ़ानी है बिना मुहूर्त के। मैं अधिक समय प्रतीक्षा नहीं कर सकता। रावण को त्रिलोक में रक्ष ध्वज फहराना है। किंतु लंकेश, मुहूर्त होने में कुछ ही क्षण शेष है। उसे पूर्व बलि देने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। उचित होगा कि हम मुहूर्त की प्रतीक्षा कर लें। रावण को अपना कार्य पूर्ण करने के लिए ग्रहों के बनाए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। जाओ, अपनी तंत्र विद्या से जो भी निकटतम समय हो उसका शोधन करो, तुरंत बलि चढ़ाओ, यज्ञ संपन्न करो और मुझे परम पद प्राप्त कराओ। जो आज्ञा लंकेश। योगिनी, विलंब क्यों? बताओ, शीघ्र यज्ञ संपन्न करना है हमें। महाबली, यज्ञ को अभी पूर्ण करना आवश्यक है, किंतु परंतु कुछ नहीं। यज्ञ संपन्न करना है तो विलंब क्यों? जितनी शीघ्र यज्ञ संपन्न होगा उतनी ही शीघ्र हमें परम पद प्राप्त होगा।
परम पद पाने के अभिमान में पूर्ण बात तो सुनी ही नहीं आपने लंकेश, कि मैंने हनुमान को पाताल लोक की ओर आते भी देखा है। क्या करूं? हनुमान पहुंचे उसके पूर्व ही मुझे यज्ञ संपन्न कराना होगा। वरुण देव, छल का सहारा लिया आपने। एक देवता होकर एक देवता के विरुद्ध। छल दुर्बलता का प्रतीक है सूर्यदेव, मैं दुर्बल नहीं हूं। फिर मेरा रथ यहां वरुण लोक में कैसे पहुंच गया? नारायण नारायण, विचित्र है ये विधाता का विधान। एक और गुरु पर वार और दूसरी ओर शिष्य पर प्रहार। नारायण नारायण। मेरे रहते मेरी गुरु माता के निकट भी नहीं जा पाओगे। हाँ। अब देखता हूँ तुम सबकी माया को। कपट उनके हथियार, दूषित है असुर विचार। गुरु माँ पर करते वार, करेंगे हनुमत उनका संहार। नष्ट करेंगे माया जाल, बनेंगे असुरों के वो काल। नारी मर्यादा करने रक्षित, हनुमत है पूर्ण समर्पित। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।